रेडियो आवाज के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है जी। मैं आपका होस्ट एमपी सिंह और मेरे साथ आज मदर्स डे के ऊपर डिस्कस करने के लिए हाजिर हैं अंजना जी। अंजना जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। आपने वो एक अवार्ड जीता अपने प्रोफेशन में और शायद उसके बाद आज आपका पहला प्रोग्राम होगा किसी स्टूडियो में आने के लिए। तो मदर्स डे की बात करते हैं जी। आप खुद मदर हैं जी। आपके भी मदर हैं जी। तो इस मदर डे को सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए, इसकी बैकग्राउंड क्या है सभी को पता है। सभी की माँ है, सभी आप जैसे जो हैं सभी माँ हैं। सेलिब्रेट कैसे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? मदर्स डे तो वैसे अगर मदर या मम्मी का या माँ का नाम आती है आपको बड़े इमोशंस आ जाते हैं साथ में। हम चाहे कितनी बड़ी एज के हों, पर माँ की वही इम्पोर्टेंस जब हम छोटे थे तब भी थी। आज हम इतनी दूर हैं, हमारे खुद के बच्चे हैं, हम खुद माँ हैं, तब मुझे लगता है उससे ज़्यादा बढ़ गई है। तो मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आपको कुछ, इन माई अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी मम्मी को याद कर रहे हो। मेरे पास तो शब्द नहीं एक्चुअली इस टाइम बोलने के लिए, मैं क्या बोलूं। आई एम इमोशनल राइट नाउ क्योंकि मेरी मम्मी भी इस टाइम इंडिया में है एंड शी इज 85 ईयर्स ओल्ड एंड मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। और मदर्स डे सेलिब्रेशन में आप सबसे पहले, मैं तो सभी बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, आप पूरी कोशिश करनी चाहिए हमें अपने माँ बाप को सपोर्ट करने की, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे आप कनाडा में हैं। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज है जो कभी मिलते नहीं, उन्होंने कभी नहीं मिलना। आपके इमोशन जायज हैं। आपकी मम्मी बहुत दूर बैठी हैं और ये और भी मैं आपको शेयर कराऊं, मेरी मम्मी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जो मदर डे का कंसेप्ट किसी ने, जिसने भी क्रिएट किया, उसने बहुत अच्छा किया। उसने बहुत अच्छा किया। उसको भी ये याद कर रहे हैं हम कि एक्चुअली क्या है कि हम अपनी जिम्मेवारी से बहुत दूर सम टाइम भाग जाते हैं जी। हम अपनी जिम्मेवारी समझते नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। जैसे हमारी बच्चों के प्रति जिम्मेवारी है, बच्चों के लिए हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि उनकी टेक केयर करनी है, उनको एजुकेट करना है, जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती हम फिर भी फिक्र करते हैं, उनकी शादियां करनी हैं। ऐसे हमने पेरेंट्स का भी देखना है। जी जी। उन्होंने भी हमें रेज किया जी। ठीक है जी, उन्होंने भी हमारे लिए फिक्र किया, हमारी स्टडी के लिए फिक्र किया, हमारी जॉब के लिए फिक्र किया, हमारी शादी के लिए फिक्र किया जी। उन जमाने में उन लोगों के पास सोर्सेज भी कम थे जी। ठीक है जी, सोर्सेज इतने कम थे कि वो अपने मुंह की रोटी हमें देते थे। बिल्कुल ठीक है जी। खुद भूखे रहना, बच्चे को खिलाना, जी। खुद पर कम कपड़े पहनने, जहाँ कह लो भी पुराने कपड़े जहाँ एक बार ले लिए, बाय कर लिए और उसको ज्यादा टाइम यूज करते रहना। हमारे लिए तो एवरी टाइम जब किसी घर शादी किसी के वहां कपड़े हमारे बनते तो कपड़े हमारे बनते थे जी। ठीक है जी, शूज हमारे लिए नए लेके आते थे। वो ऐसे उन लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर सेल्फ निभाई, हम उसका देन नहीं दे सकते, उसका उनको वापस नहीं कर सकते। वो उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको हमेशा याद रखना ही चाहिए। तो सेलिब्रेशन की बात है। तो ये जो नई सोसाइटी है जहाँ हम रह रहे हैं, कैनेडियन सोसाइटी है, यहाँ सम टाइम मुझे लगता होता है कि ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं जी। लेकिन देखो अब हमने बात शुरू ही की तो आप इमोशनल हो गए। हाँ जी। तो ये फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो भी फॉर्मेलिटी करते हैं। नो, वो इस एक जगह रह रहे हैं तो वो यही सब सीख गए हैं कि केक काटना है, गिफ्ट देना है, बर्थडे, मतलब आई एम सॉरी, ठीक है। हाँ जी। तो ये जैसे आपने कहा कि वो जाके गुलाब के फूल देते हैं अपनी माँ को, बेशक वो ओल्ड एज होम में रह रहे हैं, ओल्ड एज होम में किस कारण रह रही हैं वो अलग बात है, वो डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है हमारा। हमारी कम्युनिटी में ये कम लोग हैं जो ओल्ड एज होम में रहते हैं। अगर फैमिली है, बच्चे हैं, ग्रैंड किड्स हैं, तो माँ बाप वो घर पे ही रहेंगे, चाहे वो कितने बूढ़े हो जाएं, चाहे कितने बीमार हो जाएं। मेरे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, मुझे भी ओल्ड एज होम ना भेजें। आई कैन स्टे। तो अच्छी बात है, अगर आपने संस्कार ऐसे दे रखे हैं तो वो नहीं भेजेंगे। मैं आई एम वेरी मच श्योर। तो
फिर भी वो बच्चे उनके जो ओल्ड एज होम में रहते हैं उनके लिए गुलाब लेके जाते हैं, उनके लिए एक कार्ड लेके जाते हैं, कल्चर ऐसा है, केक लेके जाते हैं, उनके ऐसे चलता है। तो हमारी कम्युनिटी में भी ऐसा है, माँ बेशक घर में है तो वो बच्चे उनके लिए फूल लेके जाते हैं, उनके लिए कार्ड लेके आते हैं, उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आते हैं, उनके लिए केक भी लेके आते हैं। तो केक सभी मिलकर भी काट लेते हैं। माँ देखो अकेली केक नहीं काटेगी, मैंने बहुत नोटिस किया है, गारंटेड। जब भी माँ को केक काटने का मौका मिलेगा, बेशक उसका बर्थडे है, हाँ, आज तुझे आ जाओ, बच्चों को ले लेती हैं साथ, उसको बुलाएगी कि तुम भी आओ, हाँ, ग्रैंड किड्स को भी बुलाएगी। ये उसकी ये माँ का है दिल, जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। सभी माँ एक जैसी हैं, चाहे वो आप हैं, हाँ, चाहे मेरी माँ है, इमोशन, चाहे मेरे बच्चों की माँ है सभी माँ एक जैसी हैं। वो इतनी इमोशनल हैं, वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करती, उनका दिल कभी उनको अलाउ ही नहीं करता कि वो कुछ भी अकेली कर दे। माँ का दिल करता है ना कि आज कोई चीज बनानी, मान लीजिए खीर बनानी, जहाँ कोई सेमिया बनानी, कोई और घर में कोई सब्जी ऐसी स्पेशल बनानी है, तो वो बच्चों को पूछेगी आप खीर खाओगे? हाँ, आज खीर बना लो। बेशक उसका दिल खुद का कर रहा है, हाँ, लेकिन उसका दिल ये करता है कि मेरे बच्चे खाएं। हाँ जी, ये ऐसी बात बाप के मन में शायद नहीं आता। ये उसके हिस्से का ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट माँ के हिस्से का है। तो आप एक बीइंग मदर, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, बीइंग मदर आप क्या शेयर करना चाहते हैं? बीइंग मदर में ये शेयर करना चाहती हूँ कि मदर्स डे सेलिब्रेशन तो चलो सभी कर ही रहे हैं, सबको पता है जी अपनी मम्मी को कैसे खुश करना है, आपको पता होता है कि आपकी माँ या आपका बाप आपकी कौन सी बात से खुश होता है, ठीक है जी। तो बट मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब जो मैं फील करती हूँ सभी के बच्चे भी ऐसे फील करते हैं, एक तो अपने माँ बाप को ना बुढ़ापे में छोड़ना नहीं चाहिए। जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे मान लीजिए मम्मी डैडी इकट्ठे रहते हैं ना, देन इट्स ओके, देन दे कैन मैनेज विद ईच अदर। जब आप देखते हैं आपकी माँ अकेली रह गई, आपका बाप अकेला रह गया, तो आपको उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे आज भी, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मैं अपनी मम्मी को, ऑलरेडी मेरी बड़ी बिग फैमिली है और मेरी मम्मी को खुश रखा हुआ उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मुझे कनाडा नहीं आना चाहिए था मेरी मम्मी को छोड़ के, जबकि शी इज़ गुड, शी इज़ फाइन, शी हैज़ एनफ, एवरीथिंग शी हैज़। बट पर्सनली जब मैं उनको फ़ोन करती हूँ तो वो ऐसे रोती हैं जैसे मैं ही उनके इकलौता बच्चा हूँ। मैं ऐसे रोती हूँ जैसे मेरे अलावा उनकी कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, शी इज़ फाइन। और मम्मी जैसे हॉस्पिटल में एडमिट थी है ना, मैंने फ़ोन किया, शी वॉज ऑन वेंटिलेटर, सब कुछ लगा था, शी इज़ फाइन, शी इज़ ओके राइट नाउ। देन आई कॉल, मम्मी क्या हाल मम्मी? अब मैं, देन आई वाज क्राइंग, देन शी सेड बेटा मैं बिल्कुल ठीक हाँ, तू रोना नहीं है। मतलब वो तब भी मुझे ही कंफर्टेबल कर रही थी, जबकि उनकी पल्स रेट और हार्ट रेट पता नहीं क्या चल रही थी, बट शी वांट टू मेक मी कंफर्टेबल कि अंजू मैं ठीक हूँ, तो रोना नहीं, तो रोना नहीं है। तो माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं कि बच्चे हर्ट ना होए, तो बच्चों को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारी मदर इन लॉ भी है, तो वो मेरे हस्बैंड को मेरे से ज़्यादा प्यार करती होंगी, ये कहने वाली बातें हैं कि जी मैं उनके लिए, जी मैं उनके लिए, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे हस्बैंड को भी अपनी माँ की उतनी केयर करनी चाहिए, करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही जी मैं उनकी बेटी बन गई, मैं कोई फॉल्स स्टेटमेंट रखने वाले नहीं चाहती, आई एम सीरियस राइट। तो मेरी सिस्टर इन लॉज को भी अपनी माँ की उतनी केयर करनी चाहिए, उनके हस्बैंड को भी बात समझनी चाहिए कि माँ बाप पलट के नहीं आते हैं वापस, इसलिए सबको अपने माँ बाप की बहुत केयर करनी चाहिए। उन्हें पैसे से कंफर्टेबल, और अगर आपको लगता है उन्हें पैसे की जरूरत है, उन्हें पैसे दें आप। अगर आपको लगता है उन्हें आपके टाइम की जरूरत है, आप उन्हें टाइम दो। माई मॉम शी लव कि वो घूमने का बहुत शौकीन है, उनको यूरिन बैग लगा हुआ सब कुछ। मैं इंडिया जात गई, मैंने बहुत सारी जगह घुमा के लाई, उसके अंदर मुझे 2-4 लोगों का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा, दैट्स फाइन, क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग दैट मच मनी हियर कि हम पैसे की परवाह ना करें। मगर नो, बट मुझे मेरी माँ की परवाह सब चीज़ों से ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रही मेरे बच्चे भी ऐसा करें, सबका अलग अलग नेचर है, मगर आपको अपने एथिक्स से कभी नहीं गिरना चाहिए। अपने माँ बाप को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको जिस चीज़ से वो कंफर्टेबल है उन्हें आप उससे कंफर्टेबल रखें, क्योंकि उन्होंने आपकी जितनी ज़िंदगी नहीं जीनी है, उनके पास कुछ थोड़ा टाइम है, आप उसे एंजॉय करें, उन्हें खुशी दें। मैं पर्सनली जब मैं रोज जोत जलाती हूँ, मैं कहती भगवान जी मेरी मम्मी को खुश रखना, मैं नहीं कहती उनकी उम्र देना, उम्र जो है आपने लिख दी वो लिख दी, बट उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो वो मैनेज ना कर सके, पीसफुल लाइफ होनी, पीसफुल लाइफ हो उनकी।
तो इसलिए अपनी मम्मी पापा को बहुत हेल्प करें, उन्हें प्यार करें, उनको खुशी दें। उनको आपके अगर पैसे चाहिए तो पैसे भी दें। वो आपने उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप इस लायक हैं जो आप पैसे बना रहे हैं, या आप इतनी बातें, जैसे आज मैं इतना बोल रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे माँ बाप का दिया हुआ है मुझे। हमारे मम्मी डैडी ने, हमारी माँ तो मेरे हस्बैंड का थोड़ा टाइम अफेयर चला। देन मेरी मम्मी को पता लग गया, कहती मेरी कुड़ी तो शरीफ है, इन्होंने गड़बड़ की होनी है, जबकि मेरे हस्बैंड इज मेरे से ज्यादा शरीफ हैं। ही इज क्वाइट, ही इज वेरी इनोसेंट लाइक मी। मैं ज्यादा एग्रेसिव हूँ, गुस्से वाली हूँ, एंड ही इज क्वाइट। देन माय मॉम सेड कि मेरी माँ कहती है मेरी तो कुड़ी शरीफ सी, इन्हें यही खराब है। एंड मैं मम्मी कोई नहीं मनेगा। सो माँ बाप हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। जब उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप नहीं करेंगे तो आप उस भगवान के घर में गुनाहगार हैं। उसका जवाब आपको कहीं ना कहीं जाकर देना है, या तो आपके बच्चे आपको टाइम रहते दे देंगे, नहीं तो ओल्ड एज में आपको मिलना है। वो ओल्ड एज में नहीं जाना चाहते, हो सकता है जवानी में मिल जाए। बिल्कुल ठीक। जवाब तो आपको देना है, गिव एंड टेक है। आपने जो बोया है आपने वही काटना है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि ऐसा कोई गलत काम नहीं। दिस इज काइंड ऑफ इंश्योरेंस। आपने जो अच्छा किया है आपको वो गुड मिल जाना है। ऐसे ही आप अपने सब कुछ बहुत बढ़िया पेरेंट्स के साथ करें। तो आप यहाँ आज बैठे हैं, आपकी मॉम है इंडिया में, दिल्ली में। हाँ, मुझे फिर रुलाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? मैं तो यही बोलूंगी, मम्मी आई एम सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? आप यहाँ बैठे हैं, वो वहाँ बैठे हैं। हाँ, मुझे उनके साथ रहना चाहिए था, उनकी सेज में। बेशक। और क्या मैसेज है? और कुछ नहीं, मम्मी खुश रहो। आप उनके थैंकफुल भी तो हो ना। मैं तो मम्मी डैडी दोनों की बहुत शायद आप शायद भूल गई हैं, उन्होंने दुआ की थी कि आप कनाडा जाओ। पता नहीं, उनकी सारी दुआएं मेरे लिए एक्सेप्ट हो जाती है ना। आज आपकी सभी दुआएं एक्सेप्ट होंगी जो मम्मी के बारे में बोलेंगे। बोलो। मैं अपनी मम्मी के, जब मम्मी कभी जाए तो मैं उनके साथ हूँ। मैं उनकी आखिरी टाइम भी उनके साथ ही स्पेंड करना चाहती हूँ, और वो खुश रहे, जो उनको रख रहे हैं। वो मेरी उनसे बड़ी रिक्वेस्ट है, मेरी माँ को खुश रखें, और वो भी खुश रहेंगे फिर पूरी जिंदगी। मैं उनको भी ये दुआ देती हूँ, बट मेरी मम्मी खुश रहनी चाहिए। तो और मैं उनका थैंकफुल करती हूँ। हमारी मम्मी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, हिमाचल के बहुत छोटे से गांव से। 13 साल में उनकी शादी हो गई थी। माय मॉम व्हेन शी वाज 13 देन शी गॉट मैरिड। नौनिहाल कहाँ आपके? हिमाचल, चिंतपूर्णी मेरे दाद के हैं, और बाबा प्रभात सिंह का डेरा है ना नहरी। हाँ, अम्ब के पास वहाँ मेरे नान के हैं। ओके। तो मम्मी वहाँ से थी। हम बड़ा बिग परिवार था, 4 बहनें 2 भाई। जब मैं पैदा हुई थी मेरी मम्मी बड़ी रोई थी कि मेरी चौथी कुड़ी होगी। और अभी भी मैं उनको बोलती हूँ कब की रोती हो आप मेरे लिए। तो फिर मम्मी ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने 3 मास्टर डिग्रीज करी, मैंने MBA किया, मैंने मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन की, मैंने मास्टर्स करी ओलंपिक स्टडीज में। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, मैंने नेशनल खेला, ऑल इंडिया खेला। जब मैं कॉलेज से घर आती थी, ट्रैक सूट जूते पहन के आती तो मेरी मम्मी वेट कर 7 बज गए, कुड़ी नहीं आई, 8 बज गए। जैसे मैं घर पहुंचती थी, हमें कभी लड़कियों की तरह नहीं रखा गया। मम्मी इतनी बड़ी थाली में 2 सब्जियां, सब्जी में 1.5-2 चम्मच घी की कुड़ी खेल के आई है, बुत चाह पी लो। मतलब हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था, लड़कियां लड़के नो। इतना कॉन्फिडेंट बनाया गया। आज आप कह रहे हैं कि तू टॉप प्रोड्यूसर बन गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने ऐसी सक्सेस भगवान ने मुझे मेरे माँ बाप की वजह से बहुत देखी सर। मैं खेलने गई, मेरा सिलेक्शन हो गया, नेशनल खेल के आ गई। मैंने कहा हाँ। मैं वुमेन फेस्टिवल खेली, मैंने कहा वाह। मैं यूनिवर्सिटी खेली, क्योंकि हम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया गया था कि हमने हार्डवर्क पूरा किया। हमें कभी भी किसी फ्री की चीज की आदत नहीं। हमने हर कुछ बहुत हार्डवर्क करके लिया, तो उसके लिए ट्रेंड हमारे माँ बाप ने हमें किया। मेरी मदर, वो कहते हैं छोटे से गाँव से आई थी, उन्होंने मेरी सिस्टर को भी, वो कहती है उन्हें कुछ बसों के पता नहीं होते थे, वो लोगों से पूछ के बस लेके उन्हें कॉलेज में एडमिशन करा के आती थी। माई मदर, वो कभी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वो फिर भी इतनी इंटेलिजेंट थी। उनके मन में थी बात कि आप पढ़े। बच्चे सेट किए उन्होंने अपने। आज के दिन में हम सारे फैमिली बहुत गुड है, सेटल है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो ये पेरेंट्स का। फिर उसके बाद हम सबकी शादियां हो गई। मेरी दीदी, मेरे भाई, उनके बच्चों को मेरी माँ की हेल्प की जरूरत थी। मेरी मम्मी ने उनके बच्चे भी पाले। मेरी माँ ने मेरी सिस्टर के, मेरी बहन के बच्चे भी पाले। मतलब मैं कहती हूँ अपने बच्चे पालना तो चलो बंदा पालता है, पर लोग दूसरों के बच्चे बड़ा दिल क्या होगा। दूसरों के नहीं, बच्चों के बच्चे उन्होंने मेरी मासियों के बच्चे भी पाल दिए। शी इज वेरी काइंड हार्टेड एक्चुअली।
ये कोई ऐसा होता है। हाँ, बिरला सभी नहीं। बिरला उन्होंने अब उन पे पैसे भी लगाए, इमोशंस भी लगाए, उनका भी दिल होता होगा। मैं सुन किसी किट्टी पार्टी तो नहीं होती थी, मैं जी मंदिर जाना है जी, मैं सहेली दे कोई मर गया जिन्हों से कहती नहीं नहीं मैं नहीं जाना, उधर न्याणे ने आना है, मैं उन्हें देखना है। वो मेरी माँ ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत चीज वेरी, सभी की मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं, सबका अपना अपना एक टेंट्रम होता है, बट अकॉर्डिंग टू माई, मैं नहीं सोचता पता नहीं मैं मेरी मम्मी जैसे निकलूंगी, आई डोंट नो, बट माई मदर शी डिड गुड एवरीथिंग, हर किसी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। आपने बहुत इमोशनल होकर सभी बातें बताई। परमात्मा करे आपकी माँ की उम्र लंबी हो, मैं दुआ करता हूँ, और वो भी मैं चाहूंगा कि वो तंदुरुस्त रहें, हाँ, जितनी वो देर भी तंदुरुस्त रहना रहे है, वो। जितनी देर भी रहना है तंदुरुस्त रहें। जाना सभी को है, पीसफुली चले जाए, किसी को बस तंदुरुस्त रहे वो, हाँ, कोई उन्हें तंग ना करे, बस बिल्कुल। ये। तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, पर्सनल बातें की हैं, और अपने मॉम को नहीं ये डेडिकेट किया, एक्चुअली उसने आपने सभी जो मदर्स हैं उनको डेडिकेट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।